नमस्कार भाई साहब, मैं नवल पांडे मंगलमान से। जैसे स्वागत है हम आपका। लोग अपने कार्य मंगलमान अभियान में भंडारे का और ई विसर्जन का कार्यक्रम वगैरह करते हैं, और भी कई कार्यक्रम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिटेल में आगे भविष्य में होने वाले कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों के बारे में बताएं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत है। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आज अच्छा लग रहा है और कि आप अपना मंगलमान। परिचय भी बताएं। हाँ, परिचय। मैं आलोक दीक्षित, मंगलमान का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और लखनऊ दक्षिण जिले में मेरा निवास है। साउथ लखनऊ में रहता हूँ। मंगलमान हम लोगों ने 2019 में प्रारंभ किया था। इसके संयोजक श्रीमान राम कुमार तिवारी जी की प्रेरणा से और उनके सहयोग समन्वय से और बजरंग बली की कृपा से, क्योंकि सब कुछ बजरंग बली का है और माता रानी पीछे बैठी हुई हैं, सब आपकी कृपा से है। 2019 में इसको प्रारंभ करने का जो उद्देश्य था कि जो लखनऊ में बड़े मंगल के भंडारे लगते हैं उनको उनका समन्वय करना, मतलब उनको सही तरीके से भंडारे तो लग रहे हैं श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में, परंतु उसमें इको फ्रेंडली वस्तुओं का प्रयोग हो, प्रसाद का तिरस्कार ना होने पाए और जो बाद में गंदगी है वो साफ हो जाए, उसका सही से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए चीज़ों को। ये सब उद्देश्य हम लोगों के थे। उसके बाद में जब कोरोना काल आया तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने ई भंडारा लगाया और नवल जी 350 ई भंडारे हम लोग लगा चुके हैं। लगभग 1500 भंडारा आयोजक हमारे संपर्क में हैं, उनका रिकॉर्ड है हमारे पास में और लगातार बढ़ रहे हैं। ये भंडारा आयोजक लखनऊ में भी हैं और लखनऊ के आसपास भी हैं, दूसरे प्रदेशों में भी हैं कुछ, और करीब 15 से 20 कंट्रीज़ में भी बड़ा मंगल का भंडारा आयोजित किया गया। करने वाले ये जो प्रवासी थे, भारतवर्ष के जो रहने वाले वहाँ पर लोग हैं, उन लोगों ने किया है, परंतु भविष्य में इसको और आगे बढ़ाना है। ये सब करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए यही है क्यों कि कर रहे हैं ये सब? मंगलमान के जो अपने आग्रह है करने का उद्देश्य क्या है कि भगवान बजरंग बली से प्रेरणा लेकर के उनके जैसे कुछ छोटा सा अंश भी बन पाए तो अच्छा रहेगा, कि जीवन में कम से कम एक मंगल का कार्य अवश्य करें, एक शुभ कार्य अवश्य करें। दूसरा, जब हम अपने घर वातावरण परिसर आसपास को स्वच्छ रखेंगे तो मंगल भवन सुमंगल परिसर का एक जो कॉन्सेप्ट है वो साकार होगा। और जो लोग, एक और अपना मंगलमान का आग्रह है कि जो लोग इस तरीके के अच्छे कार्य शुभ कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करना और उनका सम्मान करना, और पूरे भारत में इस तरीके के भाव का निर्माण हो, ऐसी परिकल्पना है, ऐसा प्रयास है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। अब ये ई विसर्जन के बारे में भी थोड़ा बताइए, और मंगल बाल संस्कार वगैरह के बारे में भी बताइए जो आयोजित होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि एक बार भंडारों से शुरू करके फिर हम लोग रुके नहीं, और भी बहुत अन्य जो ऐसे पहलू थे जिनको छूना बहुत आवश्यक था। जैसे आपने ध्यान में होगा कि जो मूर्तियां हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां दीपावली में पूजन करते हैं, पिछले वर्ष की मूर्तियों को हटा दिया जाता है, नई मूर्तियां रख करके उनका पूजन प्रारंभ होता है। परंतु दिवाली के बाद आप देखते होंगे ये दृश्य आम रहते थे, कहीं भी डिवाइडर पे किसी भी वृक्ष के नीचे लोग रख करके चले आते थे। मंगलमान के कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया कि नहीं, ये ठीक नहीं, इसको सुधारना होगा। हम लोगों ने इसके लिए अलग जगाई। आज की डेट में बहुत से अन्य संगठनों के साथ में मिल करके नगर निगम के सहयोग से हम लोग उन मूर्तियों का जो सम्मान के साथ विसर्जन करवा रहे हैं। लगभग 170 ऐसे कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लोग जाकर के मूर्तियों को रख देते हैं और हम लोग इनका सम्मान के साथ में विसर्जन विधि विधान से करवाते हैं, और पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए लगभग 4.5 लाख मूर्तियों का विसर्जन अब तक मंगलमान के द्वारा हो चुका है। इसके साथ ही में एक प्रोजेक्ट सार्थक है जो कि जो स्टूडेंट विंग है मंगलमान की, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया बच्चों के द्वारा। इसमें क्या है कि आप समाज के लोगों के द्वारा जो आपकी प्रयोग की गई ही वस्तुएं हैं, परंतु वर्तमान में उनका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है, आपका उपयोग नहीं है, अर्थात जो आपके लिए निरर्थक है वो किसी के लिए सार्थक है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से ऐसे जैसे मान लीजिए आपके पास पुराने कपड़े हैं, पुरानी साइकिल है, पुराना कोई खिलौना है, कोई भी वस्तु है, वो हम लोग ले लेते हैं, उसको ठीक से सही सलामत करके साफ करके थोड़ा बहुत सिलाई करनी तो करके सही जगह पर उसका वितरण करवाते हैं। तो ऐसा एक सार्थक प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इंटर्नशिप प्रोग्राम, कि उनको एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप सोशल वर्क करके एक सर्टिफिकेट पाते हैं हमसे। ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ये है। तो उनको हम लोग एक प्रोजेक्ट देते हैं कि आप फला फला लोगों से मिलिए, इनसे बात करिए और देखिए कि मंगलमान के जो कार्य हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। इस पर एक पूरा रिसर्च पेपर वो बनाते हैं, सबमिट करते हैं, उसको चेक किया जाता है,
फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम उनका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ, एक तो उनके जो फ्यूचर है, जो उनका करियर है, उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ उनका जो मन है वो सात्विक और आध्यात्मिक बन जाता है ऐसे कार्य करके। अभी जल्दी ही एक मंगलशाला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो और छोटे बच्चों के लिए है, जो 5 वर्ष से लगभग 15-16 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। जैसे देखिए गर्मी की छुट्टियां होती है और बच्चे सब रिलैक्स होते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। स्कूलों से जो होमवर्क मिलता है उसको कितना करते हैं नहीं करते हैं एक अलग का विषय है। ऐसे में एक ऑनलाइन व्यवस्था की गई कि बच्चों को टास्क दिया गया, बहुत अच्छा, हमारे सत्यव्रत जी अपना बहुत अच्छा इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बच्चों को टास्क दिया गया कि सुबह सुबह आप अपने माता पिता के पैर छुएंगे, ये सबका फोटो सेल्फी वगैरह भी डालेंगे, स्नान करके पूजा करेंगे, जा करके सूर्य को जल चढ़ाएंगे, फोटो वीडियो आता रहना चाहिए। इस तरीके के अन्य उनको चीज़ें दी गई। माता पिता का फीडबैक बहुत अच्छा आया कि आप हमारे बच्चे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और बच्चों में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम लोग कर रहे हैं। मंगल संवाद का एक कार्यक्रम है जिसमें ऑनलाइन कुछ लोग जुड़ते हैं और एक सार्थक और अच्छी चर्चा करते हैं। कोरोना काल में इस मंगल संवाद का बहुत उपयोग हुआ। हम लोगों ने डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स उपलब्ध कराया, ऑनलाइन लोग जुड़े, उन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि उस समय आपको याद होगा हॉस्पिटल डॉक्टर सब बंद हो चुके थे। ऑनलाइन बातचीत के माध्यम से लोगों का इलाज भी हुआ है, उन्होंने जाकर के दवाइयाँ खरीदी और अपने आप को ठीक किया। तो ये ऐसे मंगल संवाद कार्यक्रम भी था। मंगल ग्रास वगैरह, मंगल ग्रास का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी योजना है, इस पर कार्य हो रहा है, अभी थोड़ा कम हुआ है, इस पर और कार्य होना है। देखिए अपने सनातन में एक परंपरा है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी स्वान की। तो पहली रोटी गाय का खिलाने का एक हमारा सनातनिक आध्यात्मिक परंपरा है, परंतु अब हम शहरों में रहते हैं, गाय है नहीं, तो रोटी खिलाई कहाँ से जाए। तो एक विचार आया कि सब घरों से एक एक रोटी इकट्ठी की जाएगी और वो गौशाला पहुंचाई जाएगी, इस पर कार्य होता है। एक हिंदी में हस्ताक्षर अभियान। अच्छा। आप देखिए हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं, मातृभाषा हिंदी है, परंतु सिग्नेचर इंग्लिश में होता है, ज़्यादातर बातचीत में इंग्लिश है और लिखा पढ़ी जो कामकाज है वो अंग्रेजी में होता है। तो हिंदी के हस्ताक्षर के माध्यम से लगभग 1000 बच्चों ने ऐसा प्रण लिया, उन्होंने एक अपना सिग्नेचर करके भेजा कि हम हिंदी में साइन करेंगे। और आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है नवल जी कि जब ये अभियान प्रारंभ हुआ था तब मैं भी हिंदी में अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाता था। अच्छा। मेरा हस्ताक्षर सब जगह अंग्रेजी में ही है। परंतु ये ध्यान में आया कि जहाँ जैसे आप बैंक है या कहीं इंपॉर्टेंट जगह, आपका सिग्नेचर जो है वो रहने दीजिए, जहाँ पर नॉन इम्पोर्टेंट है, कहीं आप बैठक में हैं, कहीं पर आपकी उपस्थिति दर्ज होनी है, वहाँ पर आप हिंदी में हस्ताक्षर करिए। तो मैंने अब अपना हिंदी का हस्ताक्षर सीख लिया है। बधाई हो जी। तो ये ऐसे कुछ अभियान है। और हमारा जैसे मंगल सेवक का प्रोजेक्ट था, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। मंगल सेवक का जो सब करेगा वो मंगल सेवक है। अब इतनी चीजें हैं, करने वाले लोग कौन है? करने वाले लोग हैं जो ये कार्य करें वो मंगल सेवक है। जो कोई सेवा का कार्य करें, अच्छा कार्य करें, मूर्ति विसर्जन करें, भंडारा लगवाएं, भंडारे को नियोजित करवाएं, चाहे वो इंटर्नशिप का कार्यक्रम कराएं, मंगलशाला चलाएं, या फिर प्रोजेक्ट सार्थक के थ्रू निरर्थक जो चीज़ें बताया मैंने, निरर्थक से सार्थक करना, इन सब कार्यों को करने वाले लोग वही तो मंगल सेवक हैं। भाई साहब आपसे बात करके मुझे बहुत जानकारी मिली, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जब जाएगा तो लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आएगा और उनको प्रेरणा मिलेगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे बिल्कुल हमारे मंगलमान के साथ और समाज में सकारात्मकता प्रवाहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार।